योग दीपम पूर्वे शान्तस्तमो विघातार्थम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णानुयोग ग्रंथ राज की जय। आज बड़ा बाजार से सुनील जी बाकली वाले हैं क्या शायद, उनके 2-3 ठो प्रश्न आ रखे हैं। आए हैं क्या हनी? सुनील आ गए हैं क्या? देखती हूँ आंटी, 1 मिनट। हाँ आए आंटी। सुनील अंकल आप खोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। एक प्रश्न था उनका, वेदक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? वेदक सम्यक दृष्टि और छायोपसमिक सम्यक दृष्टि दोनों नाम भेद है, दोनों एक ही प्रकार के सम्यक दृष्टि हैं। दो संज्ञा क्यों रखी गई? वेदक सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सम्यक दर्शन का वेदन करना, अनुभव करना। उस दृष्टि से जब व्याख्या करी गई तो वहां पर उनको कह दिया गया वेदक सम्यक दृष्टि। जब छायोपसमिक से सम्यक दृष्टि की संज्ञा होती है तब वहां पर हो जाता है अनंतानुबंधी चार कसाय और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघातीय स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी काल में उदय में आने वाले स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति सम्यक्त्व के उदय होने से जो तत्वों में सर्धान होता है उसको छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। उस दर्शन से सहित जो जीव होता है उसे छायोपसमिक सम्यक दृष्टि कहते हैं। वेदक सम्यक दृष्टि भी वही है, वहां भी क्षय प्रकृति का क्षय उपशम है और उदय सम्यक प्रकृति का है। तो ये दोनों एक ही हैं, एक ही संज्ञा है। जिस हिसाब से विवक्षा की जाती है उस हिसाब से नाम बोल दिया जाता है, दोनों बिल्कुल एक हैं। दूसरा प्रश्न था उनका, कृत्य कृत्य वेदक क्या है? जब कोई जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने को होता है तो अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, ये क्षय का पूरी तरह क्षय कर देता है। और सातवीं प्रकृति जो सम्यक प्रकृति है उसका अंतिम कांड स्थिति कांडक क्षय कर देता है। अंतिम स्थिति कांडक घात करने के बाद, उसके बाद अब कोई स्थिति कांडक नहीं बचा। घात करने के बाद उसकी संज्ञा उस समय कृत्य कृत्य वेदक हो जाती है। प्रश्न ये उठता है यहाँ पर उसको क्षायिक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कहा गया? जब क्षय प्रकृति क्षय होगी, सातवीं प्रकृति का भी बोला जा रहा है कि अंतिम स्थिति कांडक घात हो गया, तो ऐसा है वहां पर ऐसा विवेचन मिलता है कि सातवीं प्रकृति का जो अंतिम स्थिति कांडक घात करने के बाद अंतर्मुहूर्त तक उसकी संज्ञा कृत्य कृत्य वेदक रहती है। अंतर्मुहूर्त के बाद वो नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है, नियम से। इसकी अभी भी सातों प्रकृति क्षय हो गई है। हम लोग कई बहुत जगह ऐसा पढ़ते, मुझे ये चिंतन आता है कि अंतर्मुहूर्त वहां रोकने का कारण यही होगा क्योंकि हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं, जैसे आयु के लिए भी आता है कि अंतिम समय में जब आयु बनती है, आयु बनने के बाद अंतर्मुहूर्त काल तक विश्राम करने के बाद मरण होता है। क्षमो पर्याप्ति जब पूर्ण होती है, एक एक पर्याप्ति पूर्ण करने पर, या यूं कहिए कि अंतर्मुहूर्त समय तक उस पर्याप्ति में रहने के बाद दूसरी पर्याप्ति दूसरी पर्याप्ति की पूर्णता की ओर जाता है। और भी बहुत जगह द्वितीयोपसम में भी आता है कि अंतर्मुहूर्त विश्राम करके, ऐसा बहुत जगह ये शब्द आता है। तो शायद यहाँ भी उसकी बहुत सारी शक्ति लगी है अंतिम स्थिति कांडक घात समाप्त करने में। अंतर्मुहूर्त तक वो विश्राम करता है, उसके बाद उसकी क्षायिक सम्यक दृष्टि संज्ञा हो जाती है।
इसके बारे में थोड़ा और जान लें। बहुत बहुमान बहुमान वाला शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। काश हम लोग को ये शब्द मिले, हमारी ये संज्ञा हो कभी। कृत्य कृत्य वेदक के लिए यति वृषभाचार्य को कृत्य कृत्य वेदक पने में मरण पसंद है। वीरसेनाचार्य को कृत्य कृत्य वेदक पने में मरण पसंद नहीं है। उन्होंने कृत्य कृत्य वेदक पने में अंतर्मुहूर्त समय तक जो रहता है, यहाँ अंतर्मुहूर्त को कहीं भी अंतर्मुहूर्त आता है वहां पर 48 मिनट नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये अलग है कि 48 मिनट से कुछ समय कहीं कहीं ऐसी चीज होती होगी जहां लग जाए, लेकिन सब जगह अंतर्मुहूर्त का मतलब बहुत कम समय होता है। अब यहाँ कृत्य कृत्य वेदक कोई जीव हो गया, उसका मरण काल आ गया, छाई की सम्यक दृष्टि नहीं बना। वीरसेनाचार्य कहते हैं जो कृत्य कृत्य वेदक बन गया वो नियम से छाई होने के बाद फिर अंतर्मुहूर्त के बाद मरण हो सकता है। अब अंतर्मुहूर्त काल तक उसको रहना पड़ेगा, फिर मरण हो सकता है। यति विश्वाचार्य कह रहे हैं कृत्य कृत्य। सुनील भैया लोग, आप लोग तो पढ़े होंगे कर्मकांड जी में, भी हाल ही में ये प्रकरण आया था, हम समझते 10-15 दिन पहले ही आया है। यति विश्वाचार्य कहते हैं कि उस अंतर्मुहूर्त के चार चार भाग कर लीजिए। पहले भाग में अगर मरण हो, जैसे हम 48 मिनट मान के चलते हैं, या चलिए 36 मिनट मान लेते हैं। अब उसका 4 भाग 9-9 मिनट का हुआ। अगर 9 मिनट के अंदर कोई जीव मरता है, नियम से देवगति में जाता है। 9 मिनट के बाद 10 मिनट से लेके 18 मिनट के अंदर अगर उसका मरण होता है तो देवगति में और मनुष्य गति में जा सकता है। देवगति खुली हुई अभी भी, लेकिन वो मनुष्य गति में भी जा सकता है। 18 मिनट के बाद 27 मिनट तक के अंदर अगर उसका मरण होता है तो देवगति में जा सकता है, मनुष्य गति में जा सकता है, त्रियंच गति में जा सकता है। अगर 27 मिनट के बाद उसका मरण होता है 36 मिनट के भीतर भीतर, तो वो देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति में जा सकता है। ये ऐसा कृत्य कृत्य वेदक के लिए आता है। फिर उसके बाद मरण करने के बाद नियम से पर्याप्त पना पाने के पहले, यानी मिस्र मिस्र काल में ही, या तो मिस्र औदारिक या मिस्र बैक्रियक, दो ही अवस्था है, नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। कहीं भी जा रहा हो, नरक में जा रहा हो, त्रियंच में जा रहा हो, त्रियंच में तो कृत्य कृत्य वेदक के बाद जाता ही नहीं है, लेकिन व्यवस्था तो ये बनी हुई है। इसका मतलब है कि फिर वो भोग भूमि में जाता होगा। तो अपर्याप्त अवस्था में ही, अपर्याप्त अवस्था मतलब विग्रह गति के बाद मिश्र का योग में ही नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। ये आचार्यों का दिया हुआ सिद्धांत है। आपको समझ में आ गया होगा वेदक सम्यक दृष्टि और कृत्य कृत्य वेदक किसे कहते हैं। कृत्य कृत्य वेदक पने के अंतर्मुहूर्त के बाद उसकी संज्ञा क्षायिक सम्यक दृष्टि की होती है। कृत्य कृत्य वेदक कब होता है? सम्यक प्रकृति के अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर उस जीव की कृत्य कृत्य वेदक संज्ञा होती है, जो कि अंतर्मुहूर्त काल तक वो कृत्य कृत्य वेदक रहता है। उसके बाद नियम से, अकाट्य नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको सुनील जी? अब इनका था किसका, कर्णन योग का 27वें प्रश्न को लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपका मोबाइल दीजिए ना, को समझाने के लिए सबको ही निकाल लें। 27, प्रश्न नंबर 27, अनुभाग, अविभाग, प्रतिच्छेद, समय प्रबद्ध, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक कैसे हो गया, किसे कहते हैं? अनुभाग तो हम लोग सब जानते हैं, फल कर्मों के फल देने की शक्ति। आज का निकालिए ना, हाँ अभी तुरंत ही। कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं, ये तो हम लोग सब जानते हैं। अब है कि अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? अविभाग कई बार चर्चा हो चुकी है। अविभाग मतलब जिसका टुकड़ा नहीं हो सके,
प्रतिच्छेद ऐसा टुकड़ा, ऐसी ऐसी किसी वस्तु का टुकड़ा, किसी वर्गना का कोई वर्गना, कोई पुद्गल परमाणु जिसका और टुकड़ा न हो सके। ये तो पुद्गल परमाणु की बात हुई। यहाँ पुद्गल परमाणु की बात नहीं है। यहाँ उसमें फल देने की जो शक्ति है, उस शक्ति की बात है कि जो हमने परमाणु बांधे हैं उसमें सबसे जघन्य सत्यांश जिसका होगा, यानी आंटी आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आंटी आवाज आ रही है। तो अविभाग प्रतिच्छेद का मतलब वह पुद्गल कारमान वर्गना, बांधी हुई कारमान वर्गना जिसमें सबसे कम फल देने की शक्ति हो, है ना। जघन सत्यांश वाली वर्गना को अविभाग प्रति सबसे छोटा अंश जिसमें अनुभाग की शक्ति, अनुभाग छोटे अंश की फल देने की शक्ति हो। फल का वेदन होता है इतना। आवाज कहाँ से आ रही है? इसमें लीव नहीं करें क्या? लीव करिए। छोटे अंश को, उस शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अब समय प्रबद्ध सब कोई खूब बढ़िया से जानते हैं, कर्मकांड करीब करीब सभी ने पढ़ लिया है। आचार्य विराग सागर जी आए थे तब भी चले था। एक समय के अंदर प्रबद्ध माने बंधने वाले, उपसर्ग लग गया है बध में, बढ़िया से बंधने वाले, विशिष्ट प्रकार से बंधने वाले। एक समय के अंदर जितने कर्म परमाणु या जितने कर्म की वर्गणाएं हम बांधते हैं उसको समय प्रबद्ध कहा जाता है। एक जिज्ञासा उठ जाती है, तो क्या सबका समय प्रबद्ध बराबर होता है? तब तो सबका उदय भी बराबर होना चाहिए। नहीं, सबका नहीं, हमारा भी प्रत्येक समय प्रबद्ध एक जैसा नहीं होता। और जीवों की बात छोड़ दीजिए, हम अपनी अपनी बात करें। एक जीव का भी प्रत्येक समय प्रबद्ध एक जैसा नहीं होता। एक अंतर्मूर्त में संख्यात आवली, एक आवली में संख्यात समय, और उस प्रत्येक समय में बंधने वाले जो समय प्रबद्ध हैं हमारे भी अलग अलग होते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, कहते हैं उस समय प्रबद्ध में जो कारमान वर्गनाएं हमारे बंधी, उसमें जघन सत्यांश वाली निकाल के दीजिए ना, जरा सा लिप करके दीजिएगा। जो समय प्रबद्ध जितने कर्म बंध रहे हैं उसमें सभी तरह की अनुभाग की शक्ति पड़ रही है, सभी परमाणुओं में। एक जघन्य से लेकर जैसी भी कसाई रहती उस हिसाब से सब में पड़ रही है अलग अलग, क्योंकि जो स्थिति पड़ती है और जो अनुभाग पड़ता है वो कसाय के कारण पड़ता है। तो जैसी जिस समय कसाई रहती है वैसे उस समय के परमाणुओं में अनुभाग शक्ति पड़ती है, हम जानते हैं। अब वो जितने परमाणु हमने बांधे वो सारे परमाणुओं का वर्गीकरण हो जाता है। कैसे होता है? जघन सत्यांश वाले जो अविभाग प्रतिच्छेद है, सबसे जघन सत्यांश वाले सारे परमाणु इकट्ठे एक जगह हो जाते हैं, उससे थोड़े ज्यादा वाले एक जगह हो जाते हैं, उससे थोड़े वाले एक जगह हो जाते हैं। ये जो एक जगह एक सबसे कम वाले हुए, इन हर प्रत्येक का एक समूह हो जाता है। उन अविभाग प्रतिच्छेद के समूह का नाम वर्ग पड़ जाता है। उन सबका एक वर्ग पड़ गया नाम। अब अब उसके बाद जिसमें जिसमें समान सकते हैं, जो कि हर समय कर्म बंध रहे हैं, पहले समय में बंधे, दूसरे समय में बंधे, तीसरे समय में बंधे, चौथे समय में बंधे, सारे समय का कुछ समयों का मिला करके समय प्रबद्ध बन करके उदय में आता है। तो उन सारे समय में जितने वर्ग बने, हर प्रत्येक समय में वर्ग बन गए। अविभाग प्रतिच्छेद का समान सत्यांश वाले ले लेके परमाणुओं का वर्ग बनता गया। अब समान सत्यांश वाले वर्गों के समूह उस समय में विवक्षित समय में एक विवक्षित समय लिया जाता। वो उन वर्गों के समूह को आचार्यों ने कहा कि इसको वर्गना कहते हैं। जिस परमाणु का, और इसको समझे, परमाणु के अनुभाग का बुद्धि से छेदन करने पर
मतलब जितना हम उसका मान लीजिए उसका अनुभाग का फलदान की शक्ति को जितना हम अपनी बुद्धि से कम कर सके, जैसे मान लीजिए अपने पानी चढ़ाते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं, है ना, हाँ गर्म हो गया थोड़ा, अब थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया, अब थोड़ा उबलने वाला है, अब उबल गया, ये क्या है, ये अनुभाग शक्ति है, उसकी उष्णता की अनुभाग शक्ति हुई। तो जहां तक हम अपनी बुद्धि से अनुभाग का खंडन कर सकें, उसके बाद जो शेष में खंडन करने के बाद जो शेष रह जाता है कि अब उसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, उसको आचार्यों ने अविभाग प्रतिच्छेद कहा। उस अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें जिस जिस परमाणु में पाया जाएगा, उन परमाणुओं के समूह को आचार्यों ने वर्ग कहा। समान शक्ति, जैसे मान लीजिए हम जघन्य शक्ति हम मान के चलते हैं एक है, तो एक एक शक्ति वाले जितने परमाणु होंगे उनका एक समूह बन गया। हर समय कर्म बन रहे हैं, हर समय ये वर्ग बन रहा है, प्रत्येक समय में ये वर्ग बन रहा है। फिर मान लीजिए 2 सत्यांश वाले हमने बांधे हैं, तो 2 सत्यांश वालों जितने भी बंधे उस समय उनका एक वर्ग हो जाएगा मिल करके। फिर हमने 3 सत्यांश वाले बांधे हैं, उनका एक वर्ग बन जाएगा। फिर अगले समय में जो हमने बांधे हैं उसमें 1 सत्यांश वाले, अभी 1 सत्यांश वाले, तीसरे समय के 1 सत्यांश वाले, चौथे समय के 1 सत्यांश वाले, ये चारों का जो समूह होगा इसका नाम हो जाएगा वर्गणा। 2-2 सत्यांश वालों का नाम हो जाएगा वर्गणा, अलग अलग वर्गणा, क्योंकि सत्यांश अलग अलग है सब में। और फिर इसके बाद कहते हैं जघन्य वर्ग से जिसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक है, उन परमाणुओं के समूह को, वर्ग के समुदाय को द्वितीय वर्गना कहते हैं। फिर जो और एक थोड़ी सी ज्यादा उसको तृतीय वर्गना कहते हैं। इस तरह से वृद्धि का कर्म जहां तक हमारे कसाय की स्थिति बांधी रहती है, उस हिसाब से परमाणुओं का एक एक झुंड बनता जाता है, वर्गनाओं का एक एक झुंड बनता जाता है। और फिर जहां तक समान वृद्धि पाई जाए, जैसे 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, इस तरह से जो वृद्धि पाई जाती उनको स्पर्धक कहे जाते हैं। प्रथम समय में उदय में आने वाले स्पर्धक, दूसरे समय में उदय में आने वाले स्पर्धक, फिर उन वर्गनाओं के समूह को जो समान सत्यांश का अंतर लिए हुए है। ऐसा नहीं कि 2 सत्यांश वाले उसके बाद 10 सत्यांश वाले, वैसा। तो उसका पहले का नाम पहला स्पर्धक, फिर द्वितीय स्पर्धक, इस तरह से उनका नाम फिर स्पर्धक होता है। ये संज्ञा कब आती है? हर चीज की, हर शब्दों का समय समय पर अलग अलग नाम है। जब हम बांध रहे होते हैं, उन्हीं पुद्गल परमाणुओं का नाम कार्बन वर्गना हो जाती है। जब हम बंद करके वो कर्म रूप होने को हो जाते हैं और उनका समूह बन जाता है, तो वो स्पर्धक कहलाते हैं। उदय में आने को हो जाते हैं तो स्पर्धक कहलाते हैं। वे ही कर्म परमाणु उदय में आने के पहले, जब उनको कौन कब उदय में आएगा, किसकी स्थिति कितनी है, उस स्थिति के हिसाब से रचना होती है। जैसे हम कोई चीज सजाते हैं, एक एक छोटा फिर बड़ा फूल फिर छोटा फूल, उसी तरह से इनकी भी रचना होती है स्थिति के अनुसार। तब इनका नाम हो जाता है निषेक रचना, वहां पर इनका नाम निषेक हो जाता है। उदय में आने वाले होते हैं तब इनका नाम स्पर्धक हो जाता है। समझ में आया होगा? आपके दोनों तीनों प्रश्न का उत्तर हो गया है। किसी को कुछ पूछना है कि आगे ललिता चले? जी, ललिता जी, हाँ ललिता जी, हाँ हाँ बोलिए। अब उदय में आते समय जो स्पर्धक आ रहे हैं, जब उदय में आ रहे हैं कर्म हमारे, तो आप बोले तो वो समूह रूप में थोड़ी आते हैं उदय में? हाँ, समूह रूप में उदय में आते हैं क्या कर्म? फिर हमारे जो स्पर्धक उदय में आते हैं, निषेक रचना बन गई। हाँ, एक एक स्पर्धक उदय में आते हैं, पर हाँ अब मैं समझ गई आपकी बात। हाँ, एक हमारे एक एक स्पर्धक उदय में आते हैं, पर हाँ, वो स्पर्धक बना कैसे? वो बना इस कैसे समझ प्रोसेस में आ से बना। गया, वो ठीक है। हाँ, तो स्पर्धक उदय में आते हाँ, तो एक हम बार ये में बोल रहे स्पर्धक उदय में आते हैं, तो स्पर्धक में एक परमाणु तो है नहीं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि स्पर्धक में जो प्रोसेस चला, वर्ग वर्गना और फिर हाँ, उसके समूह का नाम स्पर्धक, वो हाँ, उदय में आता है।
उदय में जैसे हम बोलते हैं स्पर्धक असाता उदय में आ गई, हमारे असाता उदय में आ गई, अपन हाँ, बोलते हैं। एक परमाणु थोड़ी एक परमाणु तो एक समूह अविभाज्य रूप में आते हैं ना। सत्यांश तो आएगा नहीं। वो उस समय जिस समय हमने कर्म बांधा, असाता का कर्म बांधा, उस समय के चार चार समय की, ये समझाने के लिए आचार्यों ने चार एक समय रचना दिया जो है। होती है, हाँ नहीं, उदय में आने की बात कर रहे हैं, निश्चय कर हाँ। अलग हो गई। तो आचार्यों ने हमें समझाने के लिए 4-4-16 समय की रचना ली है एक साथ। वे 16 समय में जितने बंधे उसका एक समूह बना। अविभाग प्रतिच्छेद का जो कम था बेसी था ऐसे करके पहले वर्ग बना, फिर समान अविभाग प्रतिच्छेद वाली संख्या का एक वर्गना बन गई, और उन वर्गना के समूह का नाम स्पर्धक पड़ गया। तो हमारे उदय में तो एक परमाणु थोड़ी आया है कारमान वर्गना का, बहुत बहुत परमाणु आ रहे उसमें। स्पर्धक यही मैं सही बात। अब वो स्पर्धक भी हम अभी बताए ना कि जैसे अभी शंका उठ सकती है कि भाई तब इसका मतलब सबके समय पर बद उदय में जबकि सबके आ रहा है समय पर बद बन रहा, तो फिर सबके एक जैसा है। तो ये हम लोगों ने अभी समझा कि सभी जीव की बात छोड़ दीजिए, हमारे ही प्रत्येक समय के स्पर्धक ज्यादा और कम है। कभी हम समय पर बद बहुत ज्यादा बांधते हैं, समाई कर हाथ पैर एकदम नहीं हिला रहे हैं, वचन से भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मन भी मान लीजिए किसी एक जगह टिका लिया हमने, जितनी भी देर टिका, तो वो तो बहुत कम स्पर्धक समय आ रहे हैं ना कर्म परमाणु। तो उस समय जो स्पर्धक बनेगा, उस समय का जो स्पर्धक बनेगा उसमें बहुत कम परमाणु होंगे। स्पर्धक तो समय के हिसाब से बनेगा ही बनेगा। अब उस समय में आपने कितनी चंचलता की, मन वचन काय की, अथवा कितने अपने आप को शांत रखे, उस हिसाब से कारमान वर्गनाओं का उस स्पर्धक में समूह बनता है। और उस हिसाब से हमारे तभी असाता वेदनी तीव्र तीव्र क्यों हो जाता, कि सारे परमाणु उसमें मान लीजिए 8-10 अविभाग प्रतिच्छेद लिए हुए हैं, और हैं भी कम से कम 500। वो खूब जोर पेट में दर्द हो रहा है, भयंकर हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन वही मान लीजिए कि कर्म अविभागी प्रतिच्छेद जघन्य लिए हुए है, और बहुत ही हल्के रूप में प्रदेश भी बहुत कम बना, योग भी कम था। हम पूजा करते रहते हैं, कई बार पेट दर्द होता रहता है, पता ही नहीं चलता। कभी कभी लगता कि हाँ पेट दर्द हो रहा, ध्यान चला गया, पता ही नहीं चलता। चलना चाहिए लेकिन नहीं चलता। क्या कारण रहता है? क्योंकि उन स्पर्धकों में इतनी जान ही नहीं रहती है हम पकड़ा सके, क्योंकि जघन्य अविभागित प्रतिच्छेद उसमें रहते हैं, जघन्य अंश वाले। समझ में आया होगा आज सबको ये? सुनील जी के चलते आज क्लास बहुत ही अच्छा हुआ। कल का कुछ प्रश्न लेना है क्या? नहीं कि आगे चले? आंटी मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना असाता उदय में आ रही है, तो असाता के साथ साथ साता भी आ सकता है ना, मतलब ये समूह में, ये जो वर्गना का समूह है उसमें तो साता नहीं। अब सुनो, देखो असाता साता छोड़ो, अपने लोग साता साता में बहुत जल्दी जाते हैं। कोई चीज तुमसे मैंने प्रश्न पूछा कि है ना, और संजोग ऐसा रहता उस समय तुमको कुछ नहीं याद आता है, और ठीक कोई दूसरा दे लेता तुमको 2 मिनट के बाद उनसे भी बढ़िया याद आ जाता है। तो उस समय क्या था, तुम्हारे जो स्पर्धक ज्ञानावरणी के उदय में आए वो तुम्हारे ज्यादा सत्यांश वाले आ गए और तुम्हारे ज्ञान पर आवरण डाल दिए। सारे कर्मों में घटेगा, एक कर्मों में नहीं घटेगा। साता साता तो इसलिए बोल देते हैं ना कि अपने लोग को पता चलता है, कोई भी तकलीफ होती है अपने को पता चलती है। ये सारे कर्मों में घटेगा, केवल आयु कर्म को छोड़ के सातों कर्मों में घटेगा। समझ गई, समझी कि नहीं? हाँ आंटी। किसी का कोई प्रश्न लेना है क्या? कल के तो क्वेश्चंस थे, कई लोगों ने हैंड रेज किया था। करना है तब ले लो फिर, अभी अभी तो नहीं कर रहे हैं, तो आंटी आप पढ़ाई दीजिए। हाँ ठीक है। मनुष्य में कहाँ तक हो गया था? 208 तक हो गया था। अच्छा हाँ, समुद्घात हुआ था ना, याद आया। अब कह रहे हैं लेशियाओं का जघन्य समुद्घात समझ में आ गया होगा सबको, बताने की दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि पहले भी हो चुकी थी चर्चा, अपने जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे थे तब भी हो गई थी। लेशियाओं का जघन्य व उत्कृष्ट काल कितना है? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अभी जब प्रश्न पूछने का आएगा, आप लोग सब कहीं से भी पूछ सकते हैं। देखिए आज सुनील भैया ने 27वां प्रश्न पूछा, इसलिए आप लोग सब कोई एकदम
एकदम खुले हैं, पहले प्रश्न से लेकर जितना पढ़ाई हो गया उसके बीच में कुछ भी पूछने के लिए, पर समझ करके आगे बढ़िए। बिल्कुल दोबारा तिबारा पूछिए पर समझ के आगे बढ़िए। लेश्याओं का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है? आज हमारी कुसुम जी को चिंता लगी लेश्या का। फिर बताते हैं कि कसाय अध्यवसाय स्थान तो है ही है, लेकिन जैसे आज एक चिंतन अपने लोग करते हैं। छौ लेश्या का उदय आचार्यों ने बताया कि पहले गुण स्थान में है, दूसरे तीसरे चौथे में है ही है। चौथे के बाद में पंचम गुण स्थान में 3 शुभ लेश्या हो जाती है, आगे शुभ लेश्या हो जाती है। अब एक प्रश्न है अपने का चिंतन करने का कि कोई पहले गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, लेश्या शुक्ल चल रही है, उनकी मिथ्या दृष्टि है, देवायु बांध रहे हैं, ठीक है। अब उनको अभी कसाय कौन सी है? कसाय तो अनंता निबंधी रहेगी। अब 7वें और 6ठे गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं वो भी देव गति बांध रहे हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती भी देव आयु बांध रहे हैं। वहां प्रत्याख्यान है, वहां संजलन है, और चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान है, और पहले में मिथ्यात्व है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रश्न उठता है, क्या वो अनंतानुबंधी पहले गुण स्थान में हम लोग ये जानते हैं कि अनंतानुबंधी उदय में रहती है, परंतु सारी ही कषाय वहां पर उदय में रहती है, परंतु वो उसके जिसको कहते हैं ना उसका हुक्म चलता वहां पर, तुम लोग मेरे जैसे ही बन के रहोगी, उसका राज्य चलता है। लेकिन फिर भी हम चिंतन करें कि 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज भी बांध रहे हैं देवायु, 6ठे वाले भी बांध रहे हैं, 5वें वाले भी बांध रहे हैं, 4 वाले भी बांध रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि मुनि भी बांध रहा है, जिनको अनंतानुबंधी का सहाय का उदय है। तो एक तो किस कारण से? सबसे पहले तो लेश्या स्थान उनका अच्छा है, शुक्ल लेश्या है, और शुक्ल लेश्या होने के कारण क्योंकि ये प्राय हम रोज ही बोल देते हैं कसाय अध्यवसाय स्थान के लिए, कसाय अध्यवसाय स्थान वहां पर काम कर रहा है। जैसा कि लेश्या अगर किसी की अच्छी होगी तो कसाय भी अच्छी होगी, अच्छी मतलब ऊंची, मतलब खराब वाली कम होगी, अच्छी वाली होगी। लेकिन यहाँ तो गुण स्थान ही पहला है, तो यहाँ पर अनंतानुबंधी होते हुए भी उसकी तारतम्यता कितनी है? संजलन जितनी है। बाहर से मुनि महाराज 7वें गुण स्थान वर्ती से भी ज्यादा द्रव्यलिंग है उनका, अच्छा एकदम स्ट्रिक्ट हैं, अपने सारे मूल गुणों को खूब बढ़िया से पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है। देवायु बांध रहे हैं, 9वें ग्रेवक की बांध रहे हैं, भवंतरिक की नहीं, 9वें ग्रेवक की कैसे बंध रही है? शुक्ल लेश्या तो आचार्यों ने कह दिया कि पहले गुण स्थान में सारी लेश्या है, तो लेश्या बनती ही है मुनि को ही, शुक्ल लेश्या हमारे आपको जल्दी नहीं बनेगी। लेकिन लेश्या के साथ साथ जो हम लोग अनंतानुबंधी है वो किस रूप है, उसकी तारतम्यता कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली तो है ही नहीं। वैसे हम लोग जानते भी हैं कि मध्यम परिणाम में आयु का बंध होता है। यहाँ हम मध्यम परिणाम पकड़ाने के लिए ये चर्चा चलाए हैं। मध्यम परिणाम मान लीजिए 1 से 100 की गिनती में 1 जघन्य है, 100 उत्कृष्ट है, और 2 से लेकर के 99 तक मध्यम परिणाम है, अथवा अजघन्य उत्कृष्ट परिणाम भी इसको कहते हैं। अब हमको बताइए कि जो 2 नंबर का परिणाम कर रहा है अनंतानुबंधी का, और जो 99 नंबर का कर रहा है, दोनों एक बराबर हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। तो हाँ, लेश्या के साथ साथ मुनि महाराज को 2 नंबर वाला परिणाम है अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी के उदय रहते हुए, मुनि द्रव्यलिंग रहते हुए 9वें ग्रेवक जा रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं जा रहे हैं। ये बात बताने का कारण क्या है? ये चर्चा करने का कारण क्या है? कुछ लोग हैं इसमें जो प्रतिमाधारी, बहुत सारे त्याग वाग कुछ भी होगा, लेकिन हम लोग जैसे आदमियों को तो अपने को यही सुधारना होगा कि अनंतानुबंधी भी कम से कम संजलन जैसी तो रहे। हमारी संजलन का उदय नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता है,
तारतम्यता उसकी हम कम रख सकते हैं, उस कसाय की। हम बुद्धि पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने एकदम, जिसको कहते हैं ना कि बल लगा करके, शक्ति लगा करके, लेस्या लेस्या हम लोग की शुक्ल बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुनि महाराज की बनती है। मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज की शुक्ल लेस्या है। हमारी शुक्ल लेस्या बनना मिथ्यात्व में, क्योंकि जो मार्गना होती है या सिद्धांत बनते हैं वो सामान्य से एक बार बन जाते हैं, विशेष से कथन फिर अलग से किया जाता है। तो विशेष कथन में यह है कि शुक्ल लेस्या मुनि महाराज के बनेगी। कहा जाता है ना कि उनको छील के कड़वा तेल और क्या नमक लगा तो उफ तक नहीं करेंगे। तो देखिए कितनी मंद कसाय है उनको। तो है तो अनंतानुबंधी, पर कौन सी डिग्री की है? बिल्कुल जघन्य जघन्य वाली डिग्री की, एक वाली डिग्री की है उनको। है जरूर अनंतानुबंधी, तभी तो बेचारे 9वें ग्रेवक तक मतलब मिथ्या दृष्टि होके जा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या प्रयास करना है? लेस्या स्थान भी, लेस्या की जो इसमें परिचय दिया गया ग्रंथ में, हमको तो लगता है हम लोग किसी में भी खड़े नहीं उतरते हैं। कोई का 1 पॉइंट थोड़ा सा मिलता है, कोई का आधा पॉइंट मिलता है, कोई का कुछ मिलता है। कसाय जब मंद रहेगी तो लेस्या स्थान भी अपने आप अच्छे रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि दोनों का आपस में संबंध है। लेस्या स्थान इज इक्वल टू कसाय स्थान। कसाय स्थान अगर ऊंचा है तो लेस्या स्थान नीचा रहेगा। कसाय स्थान अगर नीचा है, मतलब नीचा का मतलब कम खराब वाली कसाय नहीं होके संजलन टाइप की उदय में है, तो लेस्या स्थान अपने आप ऊंचा हो जाएगा। तो हम लेस्या को नहीं पकड़ सकते हैं, इतना नहीं हो सकता, पर हम अपनी कसाय को जरूर पकड़ सकते हैं। तो अनंतानुबंधी कसाय के अध्यवसाय स्थान कितने हैं? कहा गया असंख्यात लोक प्रमाण, हम लोग सोच ही नहीं सकते कितने हैं। तो हम उसमें कम से कम जघन्य अध्यवसाय स्थान को तो पकड़े, वो हम कर सकते हैं। हम इसीलिए इस चर्चा को उठाए आज, और कोई कारण नहीं था, चूंकि कुसुम जी का इससे संबंधित ही प्रश्न था। लेस्याओं का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है? एक जीव की अपेक्षा संपूर्ण लेस्याओं का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। यानी जैसे अभी कहा कि भाई हम लोग की शुक्ल लेस्या चले, यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि हर अंतर मुहूर्त पे लेस्या बदलती है। आचार्य कह रहे हैं और हम लोगों को ये अनुभव में भी आता है। हमारा मन विचार तुरंत एक, मुझे पूरा याद नहीं रहता है, वो रावण को किसकी पत्नी अपने मतलब पति को मारने का रावण को बता दी थी कि ऐसे ऐसे करो तो इसका ये हो जाएगा। तो वहां रावण कहता है कि देखो कैसे स्त्रियों का ये है, कैसे बोलते हैं। तो दूसरा आदमी, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, फिर दूसरा वो कहता कि देखो ये वही रावण है ना जिसने सीता का हरण किया था। आज वहाँ आचार्य मतलब परिणामों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि यही रावण है ना जिसने सीता का हरण किया था। आज देखो ये रावण उसके बताने पर इसको मतलब ये परिणामों के लिए बोल रहा कि देखिए कैसे कैसे परिणाम चलते हैं। तो इसलिए परिणाम बदलने में कोई भी कुछ भी देरी नहीं लगती है। पर इसलिए लेस्या का कह दिया गया जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। अपने लोग के दिमाग में रहता अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट, भूल के भी नहीं सोचेंगे 48 मिनट। एक जीव की अपेक्षा कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर। कहाँ बैठेगा ये? 7वें नरक का नारकी। एक जीव की अपेक्षा 33 सागर तक कृष्ण लेस्या रह सकती है। नील लेस्या कुछ अधिक 17 सागर, छठा नरक। कापोत लेस्या का कुछ अधिक 7 सागर, सब ये नरक के है। पीत लेस्या का कुछ अधिक 2 सागर, सौधर्म ईशान स्वर्ग। पद्म लेस्या कुछ अधिक 18 सागर, और शुक्ल लेस्या का कुछ अधिक 33 सागर। ये हो गए अनुत्तर अनुत्तर वाले देव जिनकी 33 सागर आयु है। वहां शुक्ल लेस्या 33 सागर बन जाती है। 7वें नरक में नारकी की कृष्ण लेस्या है, वहां के हिसाब से कृष्ण लेस्या 33 सागर बन जाती है। कौन सी लेस्या किस गुण स्थान तक होती है? प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत 6 लेस्याएं होती है। प्रथम से सप्तम गुण स्थान पर्यंत 3 शुभ लेस्याएं एवं प्रथम से 13वें गुण स्थान पर्यंत शुक्ल लेस्या होती है। 14वां गुण स्थान क्यों नहीं लिया गया?
क्योंकि लेस्यातीत हैं, वहां कोई भी लेस्या नहीं है। तो कह रहे हैं पहले से 13वें तक। अब बताइए किसी मिथ्या दृष्टि की शुक्ल लेस्या और अरहंत परमेष्ठी की शुक्ल लेस्या कितना अंतर होगा? असंख्यात लोक प्रमाण अंतर होगा। यहाँ तारतम्यता वाली भी बात नहीं चलेगी। यहाँ तो -100 और प्लस लाखों ले लीजिए, वैसा अंतर होगा। जबकि क्या कहा जा रहा है कि प्रथम में भी शुक्ल लेस्या है, 13वें गुण स्थान में भी शुक्ल लेस्या है। तो ये इस तरह का जो विवेचन होता है, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य विवेचन। कसाय उदय की अनुरंजना के बिना 11वें से 13वें गुण स्थान पर्यंत लस्या का लक्षण कैसे घटित होता है? क्या कह दिया आचार्य ने? क्या प्रश्न खड़ा किया यहाँ पर शिष्य ने कि कसाय तो है ही नहीं 11वें गुण स्थान में, 10वें में खत्म हो गई, आप लेस्या कैसे बता सकते हैं? कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहा जाता है। परिभाषा तो यही आपने बताई कि कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं। तो आचार्य फिर कहते हैं भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा वहां की योग प्रवृत्ति में ऐसा व्यवहार होता है। बोले वहां लेस्या नहीं है, लेकिन उसके पहले लेस्या थी, उनको शुक्ल लेस्या थी। भूतपूर्व प्रज्ञापन, भूत काल में उनके पास थी पहले शुक्ल लेस्या। बोले उसी दृष्टि से क्योंकि योग कर रहे हैं अभी, योग के चलते उनमें लेस्या घटित व्यवहार हो जाता है। यह वही योग प्रवृत्ति है जो पहले कसाय उदय से अनुरंजित थी। पहले कसाय के उदय से अनुरंजित थी, अब कसाय रहित से है, इसलिए इसमें लेस्या का सद्भाव इस व्यवहार से वहां लेस्या का सद्भाव माना जाता है। 14वें गुण स्थान में योग प्रवृत्ति नहीं होने से लेस्या का अभाव हो जाता है। जैसे आप कहीं भी चले जाइए, फॉरेन भी चले जाइए, अरे भाई ये कलकत्ता के हैं, कलकत्ता अपने देश में बाहर जाके कहीं बस जाइए, ये तो कलकत्ता से आके रहे हैं, है ना। भूत प्रज्ञापन साथ चलता है। उसी से कह दिया गया अरंत परमेष्ठी को भी शुक्ल लेस्या, पूर्व में उनकी शुक्ल लेस्या थी और चूंकि अभी उनकी योग प्रवृत्ति चल रही है, इस कारण से उनको लेस्या बता दिया गया। भव्य किसे कहते हैं? जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भव्य के कितने भेद हैं? भव्य के 3 भेद हैं, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरानुदूर भव्य। जो 7-8 भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाला हो उसे निकट भव्य कहते हैं। जो अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल के भीतर मोक्ष प्राप्त करने वाला हो उसे दूर भव्य कहते हैं। जैसे बंध्यापन के दोष से रहित स्त्री के बाह्य निमित्त मिलने पर नियम से पुत्र उत्पत्ति होगी, वैसे इन जीवों को नियम से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। जो भव्य होने पर भी किनको होगी? जो दूर भव्य है उनके लिए आया कि दूर भले हैं लेकिन निमित्त मिलने पर ये मोक्ष को जरूर प्राप्त करेंगे। वैसे इन जीवों। आंटी आपका म्यूट हो गया, सॉरी मुझे करना है ना, 1 मिनट। क्लास चल रही। हेलो, हाँ आंटी आ रही आवाज। जो भव्य होने पर भी कभी मोक्ष प्राप्त न कर सके उसे दूरानुदूर भव्य कहते। फिर से आपका म्यूट हो गया। न प्राप्त कर सके उसे दूर भव्य कहते हैं। ये जीव नित्य निगोद में ही पाए जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि ये कभी भी निगोद, नित्य निगोद किसे कहते हैं? जो आज तक निगोद से नहीं निकलता उसको नित्य निगोद कहते हैं। बोले ऐसे जीव जो दूरानुदूर भव्य हैं वे नित्य निगोद में ही हैं, उससे बाहर व्यवहार राशि में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण बताया गया, क्योंकि वो भव्य हैं, उनको निमित्त मिल जाएगा
तो वो मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि मोक्ष उनको जाना नहीं है, दुरानुदुर्भव्य है, इसलिए यहाँ पर उनको निगोद से बाहर ही नहीं निकलना कह रहे हैं। जैसे बंध्यापने के दोष से रहित विधवा सती स्त्री में पुत्र उत्पत्ति की योग्यता है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं मिलने पर उसके कभी पुत्र उत्पत्ति नहीं होगी। उसी तरह से वैसे ही नित्य निगोद में बाह्य सामग्री का अभाव होने से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे अहमिंद्र देव में नरकादि में गमन करने की शक्ति है, परंतु उस शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, वैसे दुरानुदुर्भव्यों की शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अभव्य किसे कहते हैं? जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता न हो उसे अभव्य कहते हैं। जैसे बंध्या स्त्री को निमित्त मिले चाहे न मिले, परंतु पुत्र उत्पत्ति नहीं होगी, वैसे अभव्य जीवों को कभी मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी। भव्यत मार्गणा का गुण स्थानों में किस प्रकार का विभाग है, यानी गुण स्थान में कौन कौन सी मार्गणा कैसे घटेगी। अभव्य जीव सदा प्रथम गुण स्थान में रहते हैं। भव्य जीव प्रथम से 14वें गुण स्थान पर्यंत होते हैं। सिद्ध परमेष्टि भव्यत्व और अभव्यत्व के व्यवहार से रहित है। हम लोग सभी जानते हैं कि पारिणामिक भाव 3 तरह के होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जब केवल ज्ञान हो जाता है सिद्ध बनते हैं, केवल ज्ञान होते भव्यत्व पना भी खत्म हो जाता है, केवल जीवत्व परिणामिक भाव सिद्धों में पाया जाता है। भव्य अभव्य जीवों का कितना प्रमाण है? जघन युक्तानंद प्रमाण अभव्य जीवों का प्रमाण है। हम लोगों ने समझा था अनंत 3 प्रकार का। सबसे पहले परितानंत था क्या आंटी? हाँ, परितानंत, दूसरा युक्तानंद था, तीसरा अनंतानंत था। तो आचार्य कह रहे हैं अभव्य जीव कितने हैं? तो जघन युक्तानंत, हर सबका मैंने उस दिन कहा भी था कि तीनों सबके 3-3 भेद होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो यहाँ कह रहे हैं युक्तानंद कितने अभव्य जीव का प्रमाण है? जघन युक्तानंद प्रमाण अभव्य जीवों का है। और जो संपूर्ण संसारी जीव राशि में से अभव्य जीवों का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना भव्य जीवों का प्रमाण है। संसार परिवर्तन के कितने भेद हैं? ये तो अपने जानी हुई चीज आ गई है। संसार परिवर्तन के 5 भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य परिवर्तन के कितने भेद हैं? उनका स्वरूप क्या है? द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद हैं, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन किसी जीव ने स्निग्ध, रूक्ष, वर्ण, गंधादि के तीव्र, मंद, मध्यम भावों से युक्त औदारिकादि 3 शरीरों में से किसी शरीर संबंधी तथा 6 पर्याप्ति रूप परिणमन के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। पीछे दूसरे आदि समयों में वह उस द्रव्य की निर्जरा कर दी। पीछे अनंत बार अगृहित पुद्गलों को ग्रहण कर छोड़ दिया। अगृहित माने जिन पुद्गल वर्गनाओं को आज तक ग्रहण नहीं किया था, वैसी को ग्रहण किया और छोड़ दिया। अनंत बार मिश्र द्रव्य को ग्रहण कर छोड़ दिया। मिश्र में कुछ पहले ग्रहण की हुई वर्गना है, कुछ नहीं ग्रहण की हुई वर्गना है, उनको ग्रहण किया और छोड़ दिया। अनंत बार ग्रहित को भी ग्रहण कर छोड़ दिया और बहुत बार क्या अनंत बार जिसको पहले भी ग्रहण कर चुका था ऐसी वर्गनाओं को ग्रहण करके छोड़ दिया। जब वही जीव उन्हीं स्मृत रुक्षादि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेकर उतने काल समुदाय को नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। हम लोग समझे हुए हैं इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। कर्म द्रव्य परावर्तन, नो कर्म में शरीर और पर्याप्ति की बात होती है, कर्म द्रव्य में 7 कर्मों की बात होती है। वैसे तो 8 कर्मों की है, परंतु आयु हमेशा नहीं बनती है, इसलिए 7 कर्म कहा जाता है। किसी जीव ने
स्निग्ध रुक्ष वर्ण एवं गंधादि के तीव्र मंद मध्यम भावों से यथा संभव भावों से युक्त 8 कर्मों के योग्य कर्म पुद्गल द्रव्य का समय प्रबद्ध रूप में एक समय में ग्रहण किया। पश्चात एक आवली काल के अनंतर गृहीत क्रम द्रव्य की निर्जरा का प्रारंभ हुआ। पीछे अनंतवार अगृहीत पुद्गलों को ग्रहण कर छोड़ दिया, अनंतवार मिश्र द्रव्य को ग्रहण कर छोड़ दिया, अनंतवार गृहीत को भी ग्रहण कर छोड़ दिया। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध रुक्षादि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेकर उतने काल समुदाय को कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन, अकर्म द्रव्य परिवर्तन के समूह को द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। क्षेत्र परिवर्तन के कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है? क्षेत्र परिवर्तन के 2 भेद हैं, स्वक्षेत्र परिवर्तन और परक्षेत्र परिवर्तन। स्वक्षेत्र परिवर्तन एक जीव सर्व जघन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाण जघन्य अवगाहना को धारण कर पश्चात क्रमशः एक एक प्रदेश अधिक अधिक अवगाहना को धारण करते करते महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत अवगाहनाओं को जितने समय में धारण कर सके उतने काल समुदाय को एक स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। पर क्षेत्र परिवर्तन जैसे जघन्य अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव सुदर्शन मेरु के नीचे अचल रूप से स्थित लोक के अष्ट मध्य प्रदेशों को अपने शरीर का आधार बनाकर उत्पन्न हुआ। पीछे वही जीव उसी रूप से उसी स्थान में दूसरी तीसरी बार उत्पन्न हुआ। इसी तरह घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ। हम लोग समझ चुके हैं इस चीज को कि जहाँ जन्म ले रहा है कम से कम असंख्यात प्रदेश तो वो ले ही रहा है। तो उन असंख्यात प्रदेशों पर एक एक असंख्यात बार जन्म लेगा तब वो असंख्यात प्रदेश माने जन्म स्थली उनकी मानी जाएगी। पहले तो असंख्यात बार उन असंख्यात प्रदेशों पर जन्म लेगा, फिर उनसे एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए जन्म लेगा। श्वास उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ और श्वास के 18वें भाग प्रमाण क्षुद्र आयु को भोग भोग कर मरण को प्राप्त हुआ। पीछे एक एक प्रदेश के अधिक क्रम से जितने काल में संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना ले उतने काल समुदाय को एक पर क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। काल क्षेत्र काल परावर्तन किसे कहते हैं? कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में पहली बार उत्पन्न हुआ, इसी तरह दूसरी बार दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। इसी क्रम से उत्सर्पणी तथा अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं उनमें क्रम से उत्पन्न हुआ तथा इसी क्रम से मरण को प्राप्त हुआ। इसमें जितना काल लगे उतने काल समुदाय को एक काल परावर्तन कहते हैं। आंटी क्वेश्चंस ले ले क्या? ले लो। कुसुम आंटी। हाँ ललिता जी, ये जो यहाँ अवगाहना के जितने प्रदेश क्यों बोलते हैं? समस्त जीवी तो चाहे सूक्ष्म हो बादर हो कोई भी असंख्यात प्रदेश ही होता है। तो यहाँ जगन अवगाहना के जितने प्रदेश है उतनी बार, यहाँ आकाश के प्रदेश की बात है कि किसकी बात? आकाश के प्रदेश की बात है। हाँ, प्रथम जन्म में जगन्य अवगाहना लेकर के आकाश के जितने क्षेत्र को घेरा, क्योंकि आकाश के सब प्रदेशों पर जन्म लेना है उसको। हाँ, ठीक है। लीजिए उसने 1000 प्रदेश घेरा तो वहां पर 1000 जन्म लेना पड़ेगा, तब सब प्रदेशों पर जन्म कहलाएगा। 1000 प्रदेश पर एक जीव के प्रदेश वहां आके जन्म लिए। हाँ, तो 1000 प्रदेश को उसने घेरा अपने अवगाहना से। हाँ, तो हाँ। वापस उस 1000 प्रदेश के एक एक प्रदेश पर जन्म लेगा? नहीं, उन्हीं प्रदेशों पर, उतने ही प्रदेशों पर, सेम वही प्रदेशों पर 1000 प्रदेश अगर लिया है पहली बार तो 1000 बार पहले वहां जन्म लेगा, तब वो वहां 1000 बार जन्म लेगा वहां। ठीक है। हाँ, जन्म और मरण करेगा तब वो उतना प्रदेश काउंट होगा।
उसके फिर वो बाद 1000 में, फिर 1000 में एक प्रदेश बढ़ाकर फिर जन्म हाँ, लेगा। हाँ, फिर 1002 प्रदेश, फिर 1003 प्रदेश, ऐसे। आंटी एक मेरा क्वेश्चन है, 209 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक जीव की अपेक्षा कृष्ण लेशिया का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर, तो ये कुछ अधिक में विग्रह गति का आ जाता है क्या? हाँ, विग्रह गति का आ जाएगा। अच्छा, और ये जो अभी हम विग्रह गति का तो नहीं आएगा, विग्रह गति का तो नहीं आएगा। पर्याप्त काल में ये कृष्ण लेशिया के साथ ही बांधता होगा, वहां से निकलेगा कृष्ण जाते समय तो कापोत लेशिया हो जाती है सबके, उसमें शुक्ल लेशिया होती है, फिर कापोत लेशिया हो जाती है। जन्म लेने के बाद ही कृष्ण लेशिया हो रही है। अब जो कह रही हो कि तुम कुछ अधिक कैसे लिखा हुआ है, सब में कुछ अधिक लिखा हाँ, सब में कुछ अधिक है, क्योंकि वहां तो कापोत लेशिया और शुक्ल लेशिया होती है, वहां तो ये लेशिया होती नहीं। देखते हैं जीवकांड में खुजवाते हैं उनसे, त्रिशला जी से। और आंटी ये जैसे संसार परिवर्तन के कितने भेद हैं, तो आपने बोला था ना परावर्तन और परिवर्तन दोनों डिफरेंस होता है, दोनों मतलब अलग वो है, शब्द है। हाँ, ये परावर्तन नहीं लिखे, परिवर्तन क्यों लिखे हैं यहाँ पे? हाँ, लिख रहे हैं, ठीक है, वो मैंने उसकी खास विवेचना में, देखो फिर वही बात आ जाती है, सामान्य से कथन परिवर्तन ही है, मैंने उसका खास विवेचन कर दिया परावर्तन लेकर के, परावर्तन को फिर मैंने परिवर्तन कराया। परावर्तन मतलब लौटना, कैसे लौटना, परिवर्तन करते हुए लौटना, मैंने उसको ऐसे करके थोड़ा विशेष मतलब ये कर दिया। वही तो पारस बाबू जी को बहुत अच्छा लगा था कि बोलो बहुत अच्छा विवेचन इसने किया है। किरण आंटी। हाँ ललिता जी, जय जिनेन्द्र। ये अभी जो आपने ये काल परिवर्तन जो बताया अभी लास्ट वन 220 प्रश्न नंबर, तो इसमें ये बोला गया है क्या कि जब एक जीव पहले उत्सर्पिणी काल आएगा तो उसमें उत्पन्न होगा, फिर वो दूसरा उत्सर्पिणी काल आएगा तब होगा, फिर वो वापस अवसर्पिणी का वो पूरा वो प्रोसेस पूरा करेगा, देन अगेन वो फिर जब वो उत्सर्पिणी काल आएगा दूसरा वाला, तब वो उसमें जो फिर वो अपसर्पिणी आएगा 20 कोड़ी सागर का जितना समय है, तो इतना पूरा करेगा तब उसका एक काल परिवर्तन पूरा होगा, यही बोलना चाह रहे हैं क्या इसमें? हाँ, तभी तो कहते हैं कि एक काल परावर्तन में अनंत 24 हो जाती है। और वो सेम उसका प्रोसेस वो नहीं मिलता है, मान लीजिए उत्सर्पिणी अपसर्पिणी में, तो वो उसका काल परिवर्तन हो गया मतलब खत्म हो गया वो नहीं, जैसे मान लीजिए उत्सर्प कोई भी भक्षित जीव उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्मा, अब दूसरे समय में तो तुरंत जन्म नहीं पाएगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त है, आयु कितनी छोटी से छोटी आयु अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त में तो असंख्यात समय होते हैं, तो उसमें तो वो उसमें मर के दूसरे में जन्मेगा नहीं। अब दूसरे समय में जन्मने के लिए उसको पूरा उत्सर्पणी काल, पूरा अवसर्पणी काल 20 कोड़ी पार करके तब वो आके उसमें जन्मेगा। अब जन्म समय तो आ गया उसका दूसरा समय, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वहां पर वो खड़ा है कि हम यहाँ जन्म ले लेंगे, जैसे ये समय आएगा मैं जन्म ले लूंगा। कहीं भी हो सकता है, वो नरक में हो सकता है, त्रियंच में हो सकता है, मनुष्य में, कहीं भी वो हो सकता है, कहीं भी भटक रहा होता। वो दूसरी अवसर्पणी का समय, दूसरा समय चला गया, अब वापस उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतेगी, वापस दूसरा समय आएगा, संजोग से पैदा हो जाए, नहीं भी हो। तभी तो कहा गया कि काल परिवर्तन कितना मतलब पूरा होना ये कोई अच्छी चीज नहीं। काल वैसे उस ऐसे कठिन काल परावर्तन को भी प्रत्येक जीवों ने अनंतों बार किया है। इतना कठिन होने के बाद, कितना कठिन है प्रत्येक समय में जन्म लेना, घंटा मिनट में भी नहीं, समय में जन्म लेना, और उस प्रत्येक समय में मरण भी करना साथ में। हाँ, तो ये मतलब पर अगर मान लो कोई वापस उस सेम समय में जन्म ले रहा है, एक वो पूरा कर रहा है उत्सर्पिणी पहला समय दूसरा समय, और वापस फिर वो उसका अवसर्पिणी भी कर रहा है और उसमें वो जन्म ले रहा, तो उसका एक पूरा हुआ। हाँ, दोनों में ले लेगा एक बार करके, फिर वापस दोनों पूरा हो जाएगा, तब उसका एक काल परावर्तन। एक काल, और नहीं लिया तो फिर वो तो फिर भटकता रहा, तो मतलब कैसे काल पूरा करेगा फिर वो? जब भी हो वही चीज है ना भाभी, कि जितने दिन में भी करे,
यहाँ पर आचार्य ने ये तो कहा नहीं कि भाई पूरा कर लेगा, कब कर लेगा, वो समय सीमा तो बताई नहीं। आचार्य ये करें जितने समय में उसको दोनों को पूरा करेगा, वो सारे समय को एक काल परावर्तन कहते हैं। और वैसा काल परावर्तन आचार्य हमें कहते हैं कि आप लोगों ने अनंतों बार किया है। अब सोच पर लीजिए। बोलते हैं ना कि एक इतना समय है, जब अगर इतने समय में हमने अपने गंतव्य को, मोक्ष को नहीं प्राप्त किया, तो फिर निगोद में चला गया, तो ऐसा कर करके तो फिर कब आदमी पूरा करेगा, नहीं, कैसे तो काल करेगा? परावर्तन करने, इसमें भाव नहीं घटाना भाभी। हर एक परावर्तन के साथ दूसरे परावर्तन को टच नहीं करना है कि वो इसमें कि उसी मतलब ऐसा नहीं आया इसमें कि मनुष्य भाव पाकर के सारे समय पूरा करना। आप किसी भी भाव से करिए, पर आपको प्रत्येक समय में जन्म, यहाँ समय की विवक्षा है। उस प्रत्येक समय में आप निगोद बन रहे हैं कि मनुष्य बन रहे हैं कि त्रियंच बन रहे हैं कि देव बन रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हर एक समय को अपना जन्म का मुहूर्त बनाना है, प्रत्येक समय को। पर्याय अच्छा, कोई भी रह सकती है। वो जो आप बोल रही है ना, वो भाव परावर्तन हो जाएगा फिर, हाँ, है ना, उसमें वो अलग अलग मनुष्य तरह। बनना जरूरी नहीं है, हाँ वो उसकी हाँ, गिनती में ना नहीं ना आएगा, कुछ भी काउंटिंग में ना। नहीं आएगा। अब निगोद बन बन के नहीं काउंटिंग में आएगा, सब काउंटिंग में आएगा। काल में सारा काल बस लगातार वाला होना चाहिए। मान लीजिए उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म लिया, फिर उत्सर्पणी के 10वें समय में जन्म लिया, तो वो 10वें समय में जो जन्म लिया वो काउंट नहीं होगा। हर समय उसको में जन्म लेना, पर्याय कोई भी रहे। अच्छा, उसी समय में जन्म लेना होगा, हाँ, तब पर्याय उसका कुछ भी रहे। हाँ, पर्याय कुछ भी रहे, पर समय हाँ वही होना पड़ेगा। हाँ, समय क्रम पूर्वक ही होना चाहिए समय। अगर क्रम उल्लंघन पूर्वक करके भाई जन्म तो हम लोग हमेशा किसी न किसी समय में ले ही रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। किसी न किसी समय में प्रत्येक जीव जन्म ले रहा है, संसारी जीव। लेकिन कहते हैं काल परावर्तन पूरा कब माना जाएगा, जब क्रम पूर्वक जन्म लेकर के पूरा करेगा तब। पर्याय कोई भी रहे, यहाँ पर्याय काउंटिंग नहीं है। अच्छा, क्रम पूर्वक मतलब कि लेना पड़ेगा वो, उसमें पहले पर्याय। समय में, फिर दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में, फिर चौथे समय में। अब वो मान लीजिए कि तीसरे समय में कोई जन्म ले लिया, पूरा उत्सर्पणी अवसर्पणी काल वो घूमता रहा, चौथा समय आया उसके जन्म के लिए, वो तब नरक पर्याय में था, छूट वो गया, ऊपर वो चला गया समय। फिर मान ली नरक से आया, फिर वो चौथा समय आया, ले जन्म, पता चला कि इस समय वो किसी त्रियंच में बैठा है, गया, फिर समय गया। फिर मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद फिर आया वो समय, वो पता नहीं फिर और कहीं पर्याय में बैठा था, नहीं लिया वो जन्म। मतलब प्रत्येक समय में यहाँ पांचों परावर्तन में जो क्रम वाली चीज है ना, वो बहुत कठिन है। अच्छा, क्रम इस बीच पूर्वक। में अगर वो जीव अगर मोक्ष भी चला जाता तो वो हो गया उसका तो हाँ, पूरा तो काम, हाँ चला गया, हाँ जा सकता है। मोक्ष जा सकता भाई है ना? काल परावर्तन, ये परावर्तन कौन कर रहा है? जो जीव मोक्ष नहीं जा रहे हैं, वो रुल रहे हैं अनादि से, वो कर रहे हैं हाँ, परावर्तन। जो बीच में चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे परावर्तन पूरा करके मोक्ष जाएगा, कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 1000 परावर्तन जब सब जीव पूरा करेंगे, कोई भी जीव अच्छा, जब 10,000 परावर्तन पूरा करेगा तब मोक्ष जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नित्य निगोद से जीव निकल रहा है, उसने तो परावर्तन का नाम भी नहीं जाना, मोक्ष जा रहा है। मोक्ष जाने में तो कोई बंदिश है ही नहीं, कभी भी चले जाओ। ये परावर्तन तो शुरू से, जीव कब से है, कुछ नहीं, अनादिकाल से है। क्या पता कितनी बार परावर्तन हो गए, तो चल ही रहे हाँ। हैं परावर्तन, सारे परावर्तन चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं पांचों। तो ये तो एक अच्छी व्यवस्था है ना कि मोक्ष जाए, बीच में चले गए तो कितना अच्छा हो जाए, हम लोग भी चले जाए। कोई ठिकाना थोड़ी हम लोग का, कभी समय हुआ होगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन समय बचा होगा तो चले ही जाएंगे। जाएंगे ही। ठीक है, ठीक है, हीरा आंटी। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ ललिता जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ये भव्य और अभव्य में के लिए क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा है तो थोड़ा समझने के लिए, जैसे कि जो दूरानुदूर भव्य हैं, वो जब नित्य से निकलेंगे ही नहीं और मोक्ष जाएंगे ही नहीं, तो फिर अभव्य में और उनमें क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य? क्या डिफरेंस, मतलब इसमें क्या? आचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भव्य और भव्यत्वपना और अभव्यत्वपना है, ये कर्म निरपेक्ष नहीं, कर्म निरपेक्ष है, कर्म सापेक्ष नहीं है। ये जो जीव जैसा है वैसा है, इसमें कोई परिवर्तन। इससे ये बताना चाह रहे हैं कि ये मतलब ऐसी चीज है कि कोई सोचे किसी भी तरह से इसको बदल लें तो कोई बदल नहीं सकता। जो भव्यत्व है वो भव्यत्व है,
जो अभव्य है वो अभव्य है, जो दूरानुदूरभव्य है वो दूरानुदूर है, कोई भी इसको बदल नहीं सकता है। दूसरा दूरानुदूरभव्य तो और भी खराब है कि कभी नित्य निगोद से इतर निगोद भी नहीं आ पाया। अभव्य कम से कम घूम तो रहा है, मनुष्य भाव भी प्राप्त कर रहा है, देव में भी जा रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि देव में नहीं जा सकता, देव में भी जा रहा है। अनुत्तर वगैरह की बात नहीं कह रहे हैं, नीचे के देवों में जा सकता है, पर दूरानुदूर भव्य जो है वो तो वहीं बैठा है, निगोद में ही, नित्य निगोद में ही बैठा है। भव्य होते हुए भी तकलीफ की बात तो यहाँ पर ये है कि संज्ञा उसकी भव्य है। तो जब भव्य है तो उसने ऐसे क्या कर्म बांधे हैं कि वो नित्य निगोद में पड़ा रहेगा? हाँ, तो ये तभी तो यही तो ये कर्म बांधने से नहीं है ना, यही चीज तो बताना चाह रहे हैं आचार्य कि कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष है। आज इतना जानने के बाद हम लोग कम से कम अपने मन में ये तो श्रद्धान बनता है ना कि हम कम से कम दूरानुदूरभव्य तो नहीं ही हैं, क्योंकि हम निगोद से बाहर आए हैं। अच्छा, ठीक है, जय हिंद। सुशील अंकल। ललिता जी, कनक बोल रही हूँ। जय जिनेंद्र। पांचों परिवर्तन एक साथ हो सकते हैं क्या? देखिए, हम लोग अभी कोई ना कोई नो कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, हाँ। कार्मन वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, हाँ। किसी न किसी भाव में भी हैं, हाँ। किसी न किसी क्षेत्र में भी हैं, हाँ। काल में भी हैं, हुंडा सर्पणी काल में हैं, और हमेशा कोई ना कोई भाव चल रहा है। हाँ। पांचों एक साथ चलेगा तभी ना। ऐसा थोड़ी होगा कनक जी की जब क्षेत्र परावर्तन हो रहा तो खाली क्षेत्र में कोई है बाकी चीज नहीं है, ऐसा तो चल पांचों चलेगा। अब पांचों का यही क्रम क्यों है, इसका भी मैंने बहुत अच्छा विश्लेषण जिस समय सार जी में हुआ था मैंने दिया है, वो शायद अब छप रहा है तो पढ़िएगा। मैंने उसका वो भी चिंतन करके निकाला था कि पांचों का क्रम आचार्य ने ऐसे क्यों दिया, दूसरी तरह से भी तो दे सकते थे। ये तो पांचों एक ही साथ घटेगा ना। कोई भी जीव में भाव भी होना ही है, किसी ना किसी भाव में भी है, चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे त्रियंच में हो, चाहे मनुष्य में हो, कोई ना कोई भाव भी है। भाव चलते ही रहते हैं, किसी न किसी समय में भी है। ऐसा तो कोई समय नहीं होगा जब जीव नहीं रहेगा। कोई भी जीव, प्रत्येक जीव जितने भी हैं, सिद्ध तक भी सभी समय में है, सभी किसी न किसी भाव में है, किसी न किसी काल इसमें है, क्षेत्र में है, चाहे किसी क्षेत्र में रहो। सूक्ष्म निगोदिया है, वह सारे तीनों लोक में बिना आधार से पाए जा रहे हैं, वो भी तो एक भाव है उनका। हाँ, उनका भी क्षेत्र है। हाँ, तीनों लोक अभी उनका क्षेत्र बिना आधार से कहीं भी है वो। तो हर जीव का मार्गना वही चीज होती है, मार्गना उसी को कहते हैं जिसमें सबको खोजा जाए। तो वो अभी निगोदिया को हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए तो निगोदिया का शरीर कैसा है, जो भी है जैसा शरीर है वैसी वर्गनाओं को ग्रहण कर रहा है, जिस स्थिति का कर्म बांध रहा है वैसी वर्गनाओं को, नौकर वर्गनाओं को, तभी तो जी उसका शरीर चल रहा है। भाव में है, निगोद भाव में है। क्षेत्र कहाँ है, तीनों लोक उसका क्षेत्र है। काल जी, अभी हम लोग अपने काल को कह सकते हैं कि अभी जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं वे हुंडा और सर्पणी काल में है। परिणाम जैसा उनका एक इंद्रिय के हिसाब से जैसा चलता होगा वैसा परिणाम चलता होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कुसुम आंटी। हाँ, नहीं क्या बोलते हैं हनी, उसमें हाँ। बहुत पहले किया था मैंने उसी समय, तो हो गया अच्छा, क्लियर। अच्छा। बहुत पहले किया था एंट्रेंस मैंने, जब बात चल रही थी। हाँ हाँ। ललिता आंटी सॉरी, आपका म्यूट हो गया। आंटी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है? चलो समय भी खत्म ही है। हाँ हाँ। कल अष्टमी है और कल तो संडे भी है। आंटी एक क्वेश्चन है मंजू आंटी का। नहीं, मैं तो जिनवाणी स्तुति करने के लिए आ रही थी। अच्छा, ठीक है। हाँ। कल अष्टमी भी है लेकिन कल संडे भी पड़ गया, आप लोग का तो बल्ले बल्ले हो गया। छुट्टी। हाँ, प्रश्न से बच गए। अगली चतुर्दशी को भी बच गए, क्लास नहीं है। किसी को नहीं, देखिए दोनों चीज हम ये नहीं कह सकते हैं,
कुछ लोगों को ये भी तकलीफ हो रही होगी क्यों बच गए, कुछ जानते कुछ बोलते कुछ पूछते। सच में। इसलिए एकांत से ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं भावना नहीं, ऐसी है कि मजाक बच कर गए। रहे हैं। करिए जिनवानी स्तुति करिए, परसों मिलते हैं अब। जिससे कटती कर्म घटाएं उसी को हम बिसराएं, हमें क्या हो गया, यह मन क्यों सो गया। जिससे कटती कर्म घटाएं उसी को हम बिसराएं, हमें क्या हो गया है, यह मन क्यों सो गया है। गुरुओं की सीख ये मानी ना तूने संसार में, हो अज्ञानी जीव ये यो ही रुलेगा भवधार में, हो अक्षय आत्म द्रव्य छोड़कर जड़ में क्यों भरमाए, हमें क्या हो गया है, यह मन क्यों सो गया है। जिससे कटती कर्म घटाएं उसी को हम बिसराएं, हमें क्या हो गया है, यह मन क्यों सो गया है। जिंदगी का सार ये है क्यों ना तू मन में उतारता, हो गुरुवाणी ज्ञान से नर भव को क्यों ना सुधारता, हो जिन वाणी और गुरुवाणी को छोड़ के तू पछताए, हमें क्या हो गया है, ये मन क्यों सो गया है। जिससे कटती कर्म घटाएं उसी को हम बिसराएं, हमें क्या हो गया है, यह मन क्यों सो गया है, हमें क्या हो गया है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो हरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले बाबू शांत जिनवाणी माता की जय। की जय। 9 बार नमो